see you again in my new blog video. Again, this is one of the long blog video. इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि मुंबई में सरवाइव कैसे करना होता है अगर आप एक नए स्टेट से हो या कोई और सिटी से हो और आप नए नए मुंबई को शिफ्ट हुए हो, तो उसमें आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जो कि मैंने फेस किया है। कुछ 6 महीने पहले मैं इधर मुंबई में शिफ्ट हुआ था और मैं उड़ीसा से हूँ, और उड़ीसा और यहाँ का कल्चर दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। वैसे मैं पहले वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और अभी तो वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है यहाँ पे। तो इधर मैं आपको बताऊँगा, जब मैं यहाँ पे रिसेंटली मूव हुआ था मुंबई, तो उस टाइम पे मैंने प्रॉब्लम क्या क्या फेस किया था। तो पहला तो ये है, मतलब कुछ गलतियाँ लोग करते हैं और कुछ गलतियाँ हो जाती है और कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है, जब हम लोग नए नए मुंबई शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास कुछ आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पे रहना है, क्या करना है। मैं वैसे अभी नवी मुंबई में रह रहा हूँ, वैसे मुंबई में जो लो वो सब तो है ही रहने के लिए। तो मुंबई में जैसे आपको मिल जाएगा जोलो लिविंग और वो को लिविंग अपार्टमेंट्स हो गया, वो सब आपको मिल जाएंगे। आप उस सब को यूज़ कर सकते हो उधर रहने के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या किया था, मैं जब आया था इधर मेरे को होटल भी ढंग का नहीं मिला, क्योंकि नज़दीक कोई ढंग का होटल नहीं था। और तो मैंने रैंडमली एक होटल में रह गया था और 5-6 दिन रहने के बाद, और वो ऐसा भी नहीं है कि कम पैसे लेते हैं, वो मोस्टली 2000 या 2500 दिन के लेते हैं। तो मैं वैसे ही रह रहा था, क्योंकि मैं नया नया शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे घर भी नहीं था मेरे पास। तो उधर रहने के बाद जब थोड़ा ज़्यादा पैसा जाने लगा 7-8 दिन के बाद, तो मैंने सोचा कि नहीं, नियरेस्ट कोई पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं जहाँ पे रुक रहा था उधर नीचे ही एक पीजी था, और वो पीजी दिन का 500 रुपये लेता था, और उसमें बस 80 स्क्वायर फीट का वो रूम साइज़ था दोस्तों। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारे घर के वॉशरूम्स होते हैं वो भी 80 स्क्वायर फीट का होता है, उससे भी शायद बड़ा होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वैसे ही रूम मिलता है आपको अगर पीजी वगैरह में आप रहते हो। तो मेरे को इंडिविजुअल रूम चाहिए था, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे रैंडम किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, अनटिल अनलेस वी आर फ्रेंड्स। तो यही हुआ, मैं उधर पहले जाके रह गया, और वो 80 स्क्वायर फीट का रूम था, और अगर मैं दोनों हाथ को फैला देता था उस टाइम पे, तो दरवाजे मतलब वो जो वॉल्स होते थे वो मेरे हाथ में लगते थे। तो इसीलिए मैं 10-15 दिन उधर रहा। और यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है, आप कहीं पे भी रूम लो, कुछ भी करो, आपको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे पहले से रह रहा हो, या कोई भी दोस्त अगर यहाँ से रह के जा चुका हो, अगर उससे कुछ आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाता है ब्रोकर का या किसी का भी, तो अगर आपको इंडिविजुअल रूम चाहिए तो रूम ब्रोकर के थ्रू ही ले लो, ताकि जल्दी हो जाए और आपका ज़्यादा पैसे खर्च भी ना हो। और यहाँ पे ऐसा भी सिस्टम है, वो 1 महीने का ब्रोकरेज फीस आपसे लेते हैं अगर आपको घर ढूंढ के देंगे। तो इसीलिए ट्राई करो नेगोशिएट करने के लिए, और ब्रोकर के थ्रू ही कर लो, क्योंकि आप खुद ढूंढने जाओगे, जैसे कि मैं कर रहा था। मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस से आने के बाद क्या करता था, डेली घूमने के लिए चला जाता था कहीं से रूम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है दोस्तों, बहुत कम चांसेस है आपको मिल सकता है वैसे रूम। अगर आपके कोई पहले से जान पहचान के होंगे फिर आपको मिल जाएगा, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है गाइज। इवन आई हैव ट्राइड a lot more to get a room, but still I was not able to get a room. And later I went to a broker and he just gave me this room. And अगर आपको कोई भी रूम पसंद आता है तो इमीडिएट बुक करो और उधर शिफ्ट हो जाओ, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आपको वैसे रूम मतलब जैसे कि अगर आपको रूम में नहीं रहना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पीजी ढूंढ सकते हो। लेकिन यहाँ का पीजी ऐसा है, मतलब अगर आप वर्किंग हो और आपको थोड़ा हाइजीन चाहिए, तो उस केस में मैं आपको हॉस्टल लेने के लिए बिल्कुल भी मना करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा हाइजीन कम रहता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी नहीं मिलता है और आपको पैसे सेव करना है, तो फिर आप वो रूम्स हॉस्टल देख सकते हो।
वो हॉस्टल का चार्ज भी ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप एसी हॉस्टल भी आपको मिल जाता है, लेकिन वो कैसा होता है वो बहुत सारे मतलब हॉल टाइप के होते हैं और उधर बहुत सारे बंदे रहते हैं। अगर आपको अकेले में रूम चाहिए तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप उसके चक्कर में ना रहें। आप जो जो आप कर सकते हो मैं वही बताने वाला हूँ। आप और एक मतलब कुछ ऐसे भी वेबसाइट हैं, ऐप हैं, जैसे कि नेस्ट अवे हो गया, आप वो ट्राई कर सकते हो। जोलो ट्राई कर सकते हो। और वो सब क्या है मतलब थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, लेकिन कंपैरेटिवली आपको अच्छा हाइजीन रूम मिलेगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अब तक जितना एक्सप्लोर किया है मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। और ये तो आ गया रूम के लिए। और एक चीज़, अगर आप अकेले मतलब आप अगर इंट्रोवर्ट हो और अकेले रहना पसंद करते हो तो फिर आप अकेले वाले रूम लीजिए, मतलब कोई भी 1 BHK 2 BHK ले लो। वरना आप इधर नेस्टा हुए या कहीं से भी कोई रूम पिक कर लो, क्योंकि ये होता है मतलब जब हम लोग नए होते हैं किसी भी सिटी में, हमारे पास दोस्त नहीं होते हैं। तो जैसे कि मेरे साथ अभी हुआ है, मतलब मैं अकेले ही रहता हूँ, मेरे पास मतलब इतना एक्सपोज़र नहीं मिला है। सिटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास दोस्त नहीं है और तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि ऑफ़िस का काम करना, ऑफ़िस के बाद जो हमारा लाइफ होता है वो आपको नहीं मिलेगा। आप इधर आओगे, सो जाओगे, खाओगे पियोगे, सो जाओगे, और कुछ दिनों के बाद ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं हो और आपको दोस्त बनाना, घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो फिर डेफिनेटली गो फॉर शेयरिंग बेड्स, और कोई भी नियरेस्ट ऐसा पीजी ढूंढो जो कि थोड़ा हाइजीन हो और थोड़ा सा बजट के अंदर आए। अगर आपको वैसा भी रूम चाहिए तो वो सारे रूम्स भी मिल जाते हैं, लेकिन 10K लेते हैं। और हॉस्टल भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मतलब बैंगलोर, जैसे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, वैसा यहाँ पे पीजी में खाना पीना प्रोवाइड नहीं करते हैं। बहुत कम पीजी होते हैं जो कि खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, तो देख के आपको करना है। तो यही है मतलब रूम ढूंढने के टाइम पे आपको कुछ इतने चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे वो जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो 10K के अंदर आ जाता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि आपको सेपरेट पे करना होता है, लेकिन वो 10K के अंदर आ जाता है। तो आपको जो भी मतलब जैसा भी रूम चाहिए वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले लो। और एक टिप है, अगर आपको मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको चाहिए, तो आप फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, जो कि मुंबई में 1-2 ग्रुप्स हैं, आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप फ्लैट ढूंढ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई फ्लैट छोड़ के जा रहा हो और आप उनके साथ भी रह सकते हो। तो वो ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो थोड़ा सस्ता भी रहता है और हाइजीन भी मिलता है, और 2-3 लोग रहते हो तो मतलब प्रॉब्लम कम होता है। अपना इंडिविजुअल रूम ले लो, मस्त एंजॉय करो, दोस्त के साथ घूमो, कुछ भी करना है करो। और सेकेंडरी है, अगर आप नए हो इस सिटी में तो 2-3 ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हो, मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट होता है, तो आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लोकल, आपको पता ही होगा, लोकल मतलब इतना ज़्यादा कन्वीनियंट वो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आप बता भी नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप नए हो तो फिर ट्रेन में यहाँ पे 2 क्लासेस रहते हैं, एक फ़र्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। अगर आप नए हो तो आई विल रिकमेंड गो विद द फर्स्ट क्लास, डोंट गो विद द सेकंड क्लास, बिकॉज सेकंड क्लास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लोग आपको बाहर जाने नहीं देते हैं। अगर आप मतलब आपको वो देखना पड़ेगा कौन से लाइन में भीड़ कम रहती है, तो उसके हिसाब से अगर कोई भी एरिया है जो कि क्राउडेड रहता है, जैसे कि सेंट्रल मुंबई हो गया, वो साइड पूरा क्राउडेड रहता है, तो अगर आप उधर ट्रैवल कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास टिकट के बिना ट्रैवल ही मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत भीड़ रहता है और आप निकल भी नहीं पाओगे, इतना भीड़ होता है। तो यही है, अगर ये है ट्रेन के लिए सजेशन। वैसे ट्रेन बहुत सस्ता होता है और फर्स्ट क्लास कंपैरेटिवली सेकंड क्लास से
3-4 टाइम्स ज़्यादा महंगा होता है। तो ये बात का ख्याल रखना आप लोग। नहीं तो आप वैसे भी ओला, उबर वो सब यूज़ कर सकते हो, और बसेस भी चलती हैं कहीं कहीं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है दूसरा जो कि पब्लिक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और खाने पीने की चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको खाना पीना भी मिल जाएगा, लेकिन पीजी में बहुत कम मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके नज़दीक कोई, यहाँ पे खाओ गलीज भरे पड़े हैं, मतलब कहीं भी आप काम कर रहे हो ना, उसके नज़दीक आपको 1-2 खाओ गली, मेरे ऑफिस के पास तो 3-4 खाओ गलीज हैं। तो वहाँ पे ना क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है खाना, और खाना ठीक ठाक होता है, आप खा सकते हो। आइदर आप वैसे खा सकते हो, वरना आप यहाँ पे क्या होता है, लोग खाना भी प्रिपेयर करते हैं और आपको पैकेज्ड फूड प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो, मतलब आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लेना, या किसी के साथ बात करके रखना, वो आपको डेली लाके वो अपना खाना डब्बा आपको दे देंगे, वो डब्बा भी आप ले सकते हो। वो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि अगर आप मतलब आप डेली बनाना नहीं चाहते हो और आपको मतलब हेल्दी फूड भी खाना है, तो फिर वो डब्बा सिस्टम ले लेना। वरना यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत सारे हैं, अगर आपको फैंसी होटल्स चाहिए तो वो भी मिल जाता है, और ज़्यादा भी महंगा नहीं है। मतलब अगर आप मुंबई जैसे सिटी को कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा सा तो महंगा रहता है। अगर आप फैंसी होटल्स में जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आप वैसे कहीं पे भी नहीं जाते हो और आपको बजट के अंदर खाना है, तो खाओ गली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और मतलब मैं भी डेली तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं खाता हूँ ऑफिस का कैंटीन से, नहीं तो खाओ गली चला जाता हूँ, वरना कोई रेस्टोरेंट चला जाता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है पूरा। नहीं तो आप खुद भी, अगर आप सोलो रह रहे हो तो खुद भी खाना बना सकते हो, वरना कोई दीदी या मेड कुछ भी सर्विस लगा सकते हो जो कि आपके लिए खाना बना दे। तो वो होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप मुंबई में आ रहे हो, या मुंबई में आपका कोई दोस्त या आपके घर से कोई आ रहा है। तो यही सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और एक चीज़ है, अगर आप फ्लैट लेके रह रहे हो, यहाँ का कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ब्रोकर आपसे 1 साल के बाद फिर से ब्रोकरेज लेता है। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आप कहीं से भी ब्रोकरेज के थ्रू पे घर ले रहे हो तो उनसे पहले ही बात कर लेना कि ये ब्रोकरेज फीस रिन्यू होता है क्या 1 साल के बाद। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप घर ले रहे हो। और वैसे अगर आपको कोई ब्रोकर या कोई भी किसी का भी नंबर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो बस अल्टीमेटली यही है, आपको ढूंढना पड़ेगा और अच्छा सा घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में अगर आप पीजी वगैरह में जाओगे तो बहुत छोटा छोटा रूम मिलेगा, तो उधर थोड़ा सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और घूमने फिरने के लिए यहाँ पे मतलब लिमिटेड ही स्कोप है, लेकिन आप ग्रेजुअली जब आपके दोस्त बन जाएंगे और वो ट्रिप्स करने लगेंगे तो नज़दीक, मुंबई के नज़दीक बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे आप आराम से बिंदास बेझिझक घूम सकते हो। और ये सबसे बेस्ट, मतलब एज ए प्लेस ये एक आपको डिफरेंट एक्सपोजर देता है। आप यहाँ पे देखोगे लोग पैसों के पीछे कैसे भागते हैं, पैसे कैसे कमाना प्रायोरिटी है यहाँ का मतलब कहीं भी जाओ यहाँ पे आपको ये फाइनेंशियल कैपिटल इसीलिए बोला जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग भागते हैं, रुकते नहीं हैं। तो यही है, तो आपको अगर ये एक्सपोजर चाहिए, ये फ्लो में आपको मतलब एक्सपीरियंस करना है तो आप आ सकते हो। और घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह हैं, अगर आपको जानना है कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो मुंबई के अंदर, तो उसके इसमें कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। अगर आप सोलो हो तब भी कमेंट करो, अगर आप दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो तब भी कमेंट करो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऐसे वीडियोस रोज़ लाता रहूँगा, आप बस बताना आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दैट्स इट फॉर द डे अगेन। Thanks for watching till the end, and I love you guys. Bye bye.